हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। इस चैनल में हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी वे में। आज की जो वीडियो है वो है बार्टर एक्सचेंज पे या बार्टर सिस्टम पे। बार्टर एक्सचेंज मीनिंग कमोडिटी से कमोडिटी को एक्सचेंज करना। बार्टर एक्सचेंज में मार्केट या कोई बायर सेलर ये सारी चीज़ें नहीं होती। बार्टर एक्सचेंज में सिर्फ दो कस्टमर होते हैं जो अपनी कमोडिटी अपने नीड के अकॉर्डिंग दूसरे कस्टमर से एक्सचेंज करते हैं। बार्टर सिस्टम में दो कमोडिटी का एक्सचेंज होता है, इसलिए बार्टर सिस्टम को सीसी इकोनॉमी या कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है बार्टर सिस्टम का। दो कस्टमर है, एक है कस्टमर ए, एक है कस्टमर बी। कस्टमर ए को ब्रेड चाहिए और कस्टमर बी को व्हीट चाहिए, तो कस्टमर ए कस्टमर बी के पास जाएगा, उसे व्हीट देगा और उससे ब्रेड लेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कमोडिटी को एक्सचेंज किया जा रहा है, उनकी वैल्यू के हिसाब से कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। बार्टर एक्सचेंज जब हम करते हैं तो उसमें एक ट्रेडिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जो कि डिपेंड करती है जो साइज है कमोडिटी का। साइज मतलब क्वांटिटी, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है उतना ज़्यादा ही ट्रेडिंग कॉस्ट होती है। ट्रेडिंग कॉस्ट को बढ़ाने में इसके दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। जो दो कंपोनेंट है ट्रेडिंग कॉस्ट के, एक है सर्च कॉस्ट और दूसरा है डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। सर्च कॉस्ट यानी जब हमें कोई कमोडिटी लेनी है, कोई जो हमें जिस कमोडिटी की ज़रूरत है वो कमोडिटी हम कहाँ से हम लें, ऐसे किसी कस्टमर को ढूंढते हैं जो हमें हमारी नीड के हिसाब से हमारी कमोडिटी दे सके और जो कमोडिटी हमारे पास है उसमें से एक्सचेंज में कोई कमोडिटी ले। सो इसे बोलते हैं सर्च कॉस्ट। क्योंकि जब हम अभी जैसे पैसे से कोई चीज़ खरीदते हैं और यहाँ पे प्रॉपर कोई मार्केट होती है, हमें जो भी कमोडिटी चाहिए उसके हिसाब से उस शॉप पे जाते हैं जहाँ पे वो कमोडिटी हमें मिल जाए। हमें पता है कि इस शॉप पे कौन सी कमोडिटी कौन सी सर्विसेज मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस मार्केट में उस शॉप पे जाते हैं, उन्हें वहाँ से कमोडिटी खरीदते हैं और उस कमोडिटी के इक्विवेलेंट जो भी प्राइस होता है वो हम उन्हें पे करते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में हमें कस्टमर को ढूंढना पड़ता है जो हमें हमारी कमोडिटी को, जो हमारी नीड है उसको दे सके और जो हमारे पास कमोडिटी है एक्सचेंज में उनमें से कोई कमोडिटी ले सके। दूसरा जो है डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। डिसयूटिलिटी वेटिंग यानी वो टाइम पीरियड जो हम किसी कस्टमर को ढूंढने में यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी जब हम किसी कस्टमर का सर्च कर रहे हैं कि वो हमारी नीड के हिसाब से हमें कमोडिटी दे और जो कमोडिटी हमारे पास है उसमें से कोई कमोडिटी एक्सचेंज में ले, तो ऐसे किसी कस्टमर को ढूंढने के लिए जितना टाइम हम लगा रहे हैं उसे बोलते हैं डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि कुछ ऐसे गुड को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाएं जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल हैं, जैसे पर्ल या सीशेल। सो ये सारी चीज़ें हर कोई एक्सेप्ट करता है। तो डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग को सॉल्व करने का एक तरीका है कि अगर हमें कोई ऐसा कस्टमर मिल रहा है जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें कमोडिटी दे रहा है, लेकिन हमारी जो भी कमोडिटी हमारे पास है उनमें से कोई नहीं ले सकता है, तो हम जो कॉमन एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उनको उसे दे सकें। Now let's see what are the problems of barter exchange. जब बार्टर एक्सचेंज करते हैं, दो कस्टमर एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से एक्सचेंज करते हैं आपस में, तो इसमें बहुत बार कई प्रॉब्लम्स आती है। जैसे पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कमोडिटी हमें चाहिए वो कमोडिटी कोई दूसरा दे सके और जो कमोडिटी हमारे पास है उसी में से कोई कमोडिटी एक्सचेंज में ले। तो दो लोगों की जो नीड्स हैं वो उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दो कस्टमर आपस में एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर सकें। सेकेंड प्रॉब्लम है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी।
लैक ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब बहुत सारे कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब उनको अगर हम किसी दूसरी कमोडिटी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम दोनों कमोडिटी की वैल्यू को एक बराबर कर सकें। एग्जाम्पल, जो हॉर्स या कोई एनिमल है, कोई व्हीकल है, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दो कस्टमर हैं, एक कस्टमर को 10 kg ऑफ वीट चाहिए और एक कस्टमर को एक हॉर्स चाहिए। क्या हम ये बता सकते हैं हॉर्स 10 kg ऑफ वीट के इक्विवेलेंट है, या अगर हम सिर्फ 10 kg ऑफ वीट दूसरे कस्टमर से ले रहे हैं तो क्या हम हॉर्स को डिवाइड करके उसके इक्विवेलेंट में हॉर्स दे सकते हैं? नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि लैक ऑफ डिविजिबिलिटी की, कि बहुत सारे ऐसी कमोडिटीज हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं स्मॉलर यूनिट्स में। थर्ड प्रॉब्लम है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। अब यहाँ पे वेल्थ का मतलब है वो कमोडिटी जो किसी कस्टमर की परचेजिंग पावर है, लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, जिनको बहुत टाइम तक स्टोर नहीं किया जाता है। और बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो किसी कमोडिटी को लेने के लिए इन्हीं कमोडिटी को एक्सचेंज में देते हैं। ये इनकी वेल्थ है, ये इनकी परचेजिंग पावर है, और इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक वो स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सारे जो भी गुड्स हैं वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी की वैल्यू के साथ मेजर करना। दो कमोडिटीज कई बार ऐसी होती हैं जिनका मेजरमेंट का तरीका कॉमन नहीं होता है। एग्जाम्पल, अगर हम 1 पेयर ऑफ सॉक्स को 1 kg ऑफ वीट के साथ एक्सचेंज करें तो दोनों की मेजरिंग का तरीका अलग अलग है। इन दोनों में जो एक्सचेंज हो रहा है उनका कोई कॉमन मेथड नहीं है कि हम इन दोनों की वैल्यू को एक साथ मेजर कर सकें। हाँ, वहीं अगर हम 10 पेयर ऑफ सॉक्स को 1 पेयर ऑफ शूज के साथ एक्सचेंज करें तो शायद वो मेथड सही होगा इन कंपेयर टू एक्सचेंज ऑफ 1 kg ऑफ वीट। बार्टर एक्सचेंज की लास्ट या फिफ्थ प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, यानी जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसके एक्सचेंज में भी हम क्या करते हैं, कोई पेमेंट, कोई मनी ना दे करके कोई दूसरी कमोडिटी देते हैं। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है? सैलरीज, लोन, इंटरेस्ट, ये सारी जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की गई है इनके अगेंस्ट पेमेंट होती है। बार्टर एक्सचेंज में भी हमें ये सारी जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई मेड वर्क कर रही है जो हमारे हाउस होल्ड वर्क में हेल्प कर रही है, वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड करा रही है और उसको हम कोई पेमेंट करने के बजाय कोई गुड दे रहे हैं। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट एक सही तरीके से उनकी सर्विस के अगेंस्ट हम उनको वैल्यू पे नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स थी बार्टर एक्सचेंज की। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे।